आज की कहानी है राजा के घोड़े जैसे कान। एक राजा था, बड़ा सदाचारी, प्रजापालक और दयावान था। शरीर से तो संपूर्ण स्वस्थ था, किंतु उसके कान बहुत बड़े बड़े थे। इस कारण बेचारा बहुत दुखी रहता था। अपने कानों को हमेशा पगड़ी में छुपाकर रखा करता था। रानी के अलावा किसी को भी उसका यह राज मालूम नहीं था। हाँ, केवल राजा के नाई को यह बात मालूम थी, क्योंकि उससे छुपाना असंभव था। वह राजा की कटिंग जो करता था, मज़े से दिन कट रहे थे कि अचानक राजा का वह नाई लंबे समय के लिए बीमार हो गया। राजा परेशान, आखिर कटिंग कराए तो किससे? किसी दूसरे नाई को बुलाया तो पोल पट्टी खुल जाएगी कि उसके कान बड़े बड़े हैं, परंतु ज़्यादा इंतज़ार करना संभव नहीं था। बाल बहुत बड़े हो रहे थे। इससे मजबूरी में राजा ने एक दूसरे नाई को बुलाया, जिसका नाम रामू नाई था। वह बेहद सीधा साधा था। राजा के कान देखकर रामू बहुत डर गया। बड़े बड़े कान आज तक उसने किसी आदमी के नहीं देखे थे। राजा ने कहा, देखो रामू, मेरे कान बहुत बड़े हैं। यह बात किसी को मत बताना। यदि किसी से भी कहा तो मैं तुम्हें फांसी पर टांग दूंगा। नाई बेचारा घबरा गया। मालिक, मैं क्यों किसी से कहूँगा? मेरी क्या मजाल कि ये बात किसी से कहूँ। डरते डरते उसने राजा की कटिंग की और अपने घर चला गया। राजा भी बेफिक्र हो गया और अपने काम में लग गया। नाई ने घर जाकर खाना खाया और आराम करने लगा, किंतु अचानक उसका पेट दुखने लगा। उसे यह बीमारी थी कि यदि कोई बात मन में छुपाकर रखता तो उसका पेट दर्द होने लगता था। उसे हर गोपनीय बात किसी न किसी को बतानी ही पड़ती थी, किंतु राजा के बड़े कान होने की बात किसको और कैसे बताए? हल्ला हुआ तो राजा तो फांसी पर टांग देगा। वह दिन भर दर्द के मारे तड़पता रहा, क्या करे क्या ना करे। जैसे तैसे रात हुई, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दर्द से बिलबिलाता वह आधी रात को उठा और घर के बाहर लगे एक पेड़ के कान में धीरे से कह आया कि राजा के घोड़े जैसे कान हैं। बस फिर क्या था, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। घर जाकर मज़े से सो गया। उसने सोचा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पेड़ आखिर बोलता तो है नहीं जो किसी से यह बात बता पाए। वह आराम से दिन गुजारने लगा, पर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन बाद वह पेड़ काटा गया और उसकी लकड़ी से तबला और सारंगी बनाए गए। राज्य के नियम के अनुसार दोनों वाद्य यंत्र राजा के महल में सर्वप्रथम बजाने के लिए लाए गए। तबलची ने जैसे ही तबला बजाया, उसमें से आवाज़ आई, राजा के घोड़े जैसे कान, राजा के घोड़े जैसे कान। अब सारंगी बजी तो आवाज़ आई, तुमसे किसने कहा, तुमसे किसने कहा? तबला बोला, रामू नाई ने कहा, रामू नाई ने कहा, राजा के घोड़े जैसे कान। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से पागल हो गया। बोला, बुलाओ उस रामू नाई को। राजा का भेद खुल चुका था। दरबार में कानाफूसी होने लगी थी। रामू नाई बेचारा डरते डरते आया। समझ गया कि कुछ गड़बड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा भेद किसी से मत कहना, पर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। राजा जोर से दहाड़ा। नाई की घिघी बंध गई। वह राजा के पैरों पर गिर गया। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे भूल हुई महाराज, परंतु जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे यह बीमारी है महाराज कि कोई भी बात यदि पेट में रखता हूँ तो मेरा पेट दर्द करता है, इसलिए मैंने यह बात मेरे घर के सामने लगे पेड़ के कान में कह दी थी। महाराज, मुझे नहीं पता था कि तबले सारंगी भी बोलते हैं। महाराज, मुझे माफ़ कर दे। आखिर बात तो सबको मालूम हो चुकी थी कि नाई की कोई गलती भी नहीं थी। राजा ने नाई को क्षमादान दे दिया। कहानी से सीख, कोई भी गोपनीय बात किसी दूसरे को मालूम पड़ जाने पर गोपनीय नहीं रहती है। कहानी सुनने के लिए थैंक्स।